भाइयों देखो, यदि आप लोग इस वीडियो पर क्लिक कर दिए और इस वीडियो को चाहते हो देख करके कुछ सीखना, और देख करके सीखने के बाद आप भी सोच रहे हो भाई ड्रीम 11 में मेगा ग्रैंड लीग को विन करेंगे, तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा ही देख करके जाना, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसे टिप्स देने वाला हूं, ऐसा आपको टिप्स बताऊंगा जिससे क्या है कि गाइस अभी WPL का मैच चला और WPL के मैच में आप बड़े आसानी तरीके से मेगा ग्रैंड लीग को विन कर सकते हो। क्योंकि गाइस मैं आपको बता दूं तो मैं जो ड्रीम 11 खेल रहा था वह 6 सालों से ड्रीम 11 खेल रहा था, बट ड्रीम 11 6 साल से तो खेल रहा था लेकिन कभी भी मेगा ग्रैंड लीग को नहीं विन किया था। लेकिन ये WPL का मैच आया और ज्यादा कुछ मैच नहीं गया, यहाँ पर से मैं ज्यादा कुछ मैच में टीम नहीं बनाया, ओनली 5 से 6 मैच में मैं टीम क्रिएट किया हूं और मेगा ग्रैंड लीग को विन किया हूं। जैसा कि अभी आप मेरे सामने ये प्रूफ देख सकते हो, इधर आप ये प्रूफ देख सकते हो, ये सभी मैंने यहाँ पर से WPL से विन किया हूं। यदि आप भी सोच रहे हो WPL के मैच से मेगा ग्रैंड लीग को विन करना, मेगा ग्रैंड लीग को सोच रहे हो जीतना, तो आज की इस वीडियो को पूरा ही देख करके जाना, क्योंकि इस वीडियो में आपको 3 टिप्स दूंगा। यदि आप यह 3 टिप्स के साथ टीम क्रिएट करना स्टार्ट कर जाओगे, 3 टिप्स के साथ यदि आप टीम बनाना स्टार्ट कर जाते हो, तो मैं आपसे बोल सकता हूं कि भाई आप भी मेगा ग्रैंड लीग में अच्छे रैंक ला सकते हो। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि आप ड्रीम 11 कितने सालों से खेल रहे हो, 1 साल से खेलो या 2 साल से खेलो या फिर यहाँ पर से 5 साल या 6 साल से ड्रीम 11 खेल रहे हो। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि आपको ये पता लगे कि भाई मैं तो ड्रीम 11 खेल रहा था, 5 साल से खेल रहा था या 6 साल से खेल रहा था, बट मेगा ग्रैंड लीग को नहीं विन किया। लेकिन उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग मेगा ग्रैंड लीग के बहुत ही करीब पहुंच जाओगे। मेगा ग्रैंड लीग आप बड़े आसानी तरीके से विन कर सकते हो। देखो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई आप ये वीडियो देख लो और ये वीडियो देखने के बाद आप एक टीम क्रिएट करो, एक ही मैच में मेगा ग्रैंड लीग को विन कर सकते हो, क्योंकि कंपटीशन की बात करो तो कंपटीशन आपके सामने काफी ज्यादा हाई होता है। उसी कंपटीशन के साथ मैं आपको टीम क्रिएट करना बताऊंगा, तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा देख करके जाना। जो मैं यहाँ पर से आपको टिप्स दूंगा उस टिप्स को जरूर से आप फॉलो करना, और गाइस ज्यादा कुछ नहीं, 2 से 3 टीम क्रिएट करोगे और आप मेगा ग्रैंड लीग में अच्छे रैंक ला सकते हो। साथ में एक इंपोर्टेंट बात बता देता हूं कि जो भाई अभी तक के आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में जाओगे तो टॉप पर पिन कर दिया, जहां से आप क्या कर सकते हो, बड़े आसानी तरीके से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। देखो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है और उसी एक्सपीरियंस के साथ जिस टीम से मैं खेलता हूं, जिस टीम से मैं विन करता हूं, सारा एक्सपीरियंस मैं अपना टीम बनाने पर झोंक देता हूं। तो उसी एक्सपीरियंस, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस से चाहते हो टीम बनाना, तो इसलिए बोले टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो सही भाई से उम्मीद करता हूं कि भाई मेरे साथ साथ आप लोग भी चाहते हो विन करना, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। और साथ में जो भाई चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई आगे क्या है कि IPL भी आने वाला और साथ में T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला, तो साथ में हम सभी लोग चलेंगे, तो साथ में एक तरफा विन करेंगे। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। अब क्या है कि गाइस यहाँ पर से ज्यादा कुछ नहीं करना, 2 से 3 टीम क्रिएट करना, या मैं आपसे बोल सकता हूं कि आप एक टीम भी क्रिएट करके मेगा ग्रैंड लीग में अच्छे प्रॉफिट बना सकते हो, मेगा ग्रैंड लीग में आप लोग अच्छे रैंक ला सकते हो। अब आ जाते हैं, आखिर आप तो टीम बना लेते हो, एग्जैक्टली होता क्या है कि जैसे हम लोग टीम क्रिएट करते हैं, टीम तो बना लेते हैं, सभी लोग क्या करते हैं, टीम बना लेते हैं। चलो भाई कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बना लेते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि भाई इस मुकाबला में मैं मेगा ग्रैंड लीग में अच्छे रैंक ला सकता हूं। जब मैच स्टार्ट होता तो मैंने यहाँ पर से एक टीम बना लिया, बहुत ज्यादा एक्साइटेड मोमेंट होता है कि भाई चलो आज का जो टीम है वह एक सही टीम, मैंने काफी आसानी तरीका से, काफी माइंड लगा करके मैंने एक सही तरीका से टीम बनाया हूं। बट ये होता है जब मैच स्टार्ट होता है, 5 से 10 ओवर आपका जब समाप्त हो जाता है, उस कंडीशन में ये पता लगता है कि आपका टीम में जैसे आपने 49 रुपया का एंट्री फी लगाया, तो भाई आप ये सोचते हो चलो भाई ये पैसा कहीं कहीं से किसी प्रकार से रिटर्न ना जाए, नहीं तो आप ये जितना लगाते हो उतना भी उम्मीद नहीं करते हो कि भाई चलो आज का मेरा पैसा भी नहीं आएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, उसमें आप टीम क्रिएट करते हो। बट क्या होता है कि आप सही तरीका से तब पर भी टीम नहीं क्रिएट करते हो। शुरू में तो एक्साइटेड होते हो कि भाई चलो आज मैं मेगा ग्रैंड लीग में अच्छे रैंक लेकर के आऊंगा ही, बट मैं आपको बताऊंगा कि आप अच्छे रैंक कैसे ला सकते हो, आप लोग अच्छे रैंक को कैसे अचीव कर सकते हो, एक एक चीज आपको बताने वाला हूं।
तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर से क्या कर रहा हूं कि एक टीम क्रिएट किया हूं। अभी आप मेरे सामने देख सकते हो, मैंने आपको एक टीम के ऊपर खास करके डिस्कस करके बताएंगे, फिर यहाँ पर से टीम सेकंड के ऊपर ले चलेंगे, फिर यहाँ पर से टीम आपको थर्ड के ऊपर ले चलेंगे। आपको एक एक चीज पूरा बारीकी से बताने वाला हूं। और गाइस आप लोग के मन में ये चल रहा होगा कि भाई आपने अभी तक ये मेगा ग्रैंड लीग को कितने बार विन किया हो और प्रूफ देखना चाहते हो, टेलीग्राम चैनल पर आ जाना भाई, ढेर सारा प्रूफ देखने को मिल जाएगा। लिंक बता दिया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और देखो ज्वाइन कर लेते तो फायदा आपका ही होगा, क्योंकि जिस टीम से मैं खेलता हूं, जिस टीम से मैं विन करता हूं, सेम वही टीम दूंगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, आप भी बड़ी आसानी तरीके से विन कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर से मैंने 3 टीम आपके सामने लिया हूं। एक टीम के बारे में बताऊंगा, फिर 2 टीम के दूसरा टीम के बारे में बताऊंगा, फिर यहाँ पर से तीसरा टीम के ऊपर भी ले चलूंगा, जिससे आप क्या कि ज्यादा कुछ नहीं, 3 टीम क्रिएट करके आप मेगा ग्रैंड लीग के करीब पहुंच सकते हो। ये तीनों बात आप जान जाते हो टीम क्रिएट करने वक्त। तो गाइस मैं आपसे बोल सकता हूं, आप एक टीम क्रिएट करके भी मेगा ग्रैंड लीग के बहुत ही करीब जा सकते हो, मेगा ग्रैंड लीग आप जीत सकते हो। अब सबसे पहले क्या कि यहाँ पर से पूरे ये जो 3 टीम देख रहे हो, ये पूरे टीम में क्या कि लॉजिक लगा हुआ है। अब एक एक लॉजिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक एक लॉजिक आपको बताने वाला हूं। क्या लॉजिक रहने वाला है, क्या लॉजिक इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं, सारा कुछ बताने वाला हूं। तो सबसे पहले क्या है कि देखो यहाँ पर से 2 विकेट कीपर लिया हूं, फिर यहाँ पर से 3 बैटिंग हो गया, 3 ऑलराउंडर्स हो गया, फिर यहाँ पर से 3 बॉलर्स हो गया। अब यहाँ पर से देखा जाए तो ये भी देख रहे हो, तो यहाँ पर से 2 विकेट कीपर हो गया, 3 बैटिंग्स हो गया। यदि ऑलराउंडर्स की बात करूं तो 2 ऑलराउंडर्स लिया हूं, इसमें 4 बॉलर्स लिया हूं। क्या लॉजिक है, एक एक चीज आपको बताने वाला हूं। अब इसमें देखा जाए तो विकेट कीपर 1 लिया हूं, बैटिंग कितना, तो बैटिंग से मैंने जो अपने टीम में खिलाड़ियों को लिया हूं, 4 खिलाड़ी को पिक किया हूं, ऑलराउंडर्स 3 और साथ में यहाँ पर से बॉलिंग 3 लेकर के गया। मतलब ये जो 3 टीम मैंने क्रिएट किया हूं, ये तीनों टीम क्या है कि सबसे अलग और सबसे यूनिक टीम है। सबसे पहला टीम में आ जाते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, जैसे विकेट कीपर देखोगे तो विकेट कीपर में मैंने अपने टीम में 2 खिलाड़ियों को लिया हूं। अब मान के चलो विकेट कीपर में यहाँ पर से जो 2 खिलाड़ी को पिक किया हूं, एक खिलाड़ी की सिलेक्शन परसेंटेज में मान लेता हूं, यहाँ पर से ये खिलाड़ी का सिलेक्शन तो मान लेते से इस खिलाड़ी तो यहाँ पर से इस खिलाड़ी का सिलेक्शन परसेंटेज 80 है, इस खिलाड़ी का सिलेक्शन परसेंटेज 70 है, फिर यहाँ पर से इस खिलाड़ी का सिलेक्शन परसेंटेज 85% लोग अपने टीम में लेकर के चल रहा। एक एक चीज मैं आपको बताते चलता हूं ताकि आप लोग बड़े आसानी तरीका से समझ सकते हो। अब आ जाते हैं ऑलराउंडर्स के ऊपर। ऑलराउंडर्स पर क्या है कि यहाँ पर से इनका सिलेक्शन परसेंटेज मान के चलते हैं 90% लोग अपने टीम में लेकर के चला। इस खिलाड़ी को क्या कि 40% लोग अपने टीम में लेकर के चला, फिर यहाँ पर से क्या कि 70% लोग अपने टीम में लेकर के चला। अब बॉलिंग में आते हैं, बॉलिंग में समझते हैं। तो बॉलिंग में मान के चलते हैं यहाँ पर से इनका सिलेक्शन परसेंटेज की बात करते हैं तो इनका सिलेक्शन परसेंटेज 20% है। फिर यहाँ पर से ये खिलाड़ी का सिलेक्शन परसेंटेज की बात करें तो 40% हो गया। फिर यहाँ पर से इनका सिलेक्शन परसेंटेज 75% लोग अपनी टीम में लेकर के चल रहा। अब होता है क्या कि हम लोग का टीम कब किस कंडीशन में फ्लॉप जाता है, मैं आपको यही बताने वाला हूं। 3 टिप्स में मैं आपको यही बताने वाला हूं। एग्जैक्टली मैं भी यही कर रहा था। यहाँ पर से देखो टीम तो मैं 5-6 साल से बना रहा हूं, 6 साल से तो वैसे ड्रीम 11 खेल रहा था। बट क्या कि यहाँ पर से मैंने अपने टीम में सब खिलाड़ियों को लेकर के चल रहा था, ऐसे ही खिलाड़ी को अपनी टीम में पिक करता था। अब देखो यहाँ पर से जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 13 है, भाई इस खिलाड़ी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, चलो मैं यहाँ पर से इस खिलाड़ी को अपनी टीम से ड्रॉप कर दिया। बट मैं आपको बता दूं तो भाई देखो मेगा ग्रैंड लीग के करीब पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2 से 3 यूनिक खिलाड़ी, सबसे अलग खिलाड़ी होना चाहिए। ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी आपको पता होना चाहिए, और आपको पता नहीं चलता किसी भी प्रकार का मैच होता है ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी कैसे पकड़ेंगे, तो टेलीग्राम चैनल पर आ जाना, मैं आपको वहां पर से बता दूंगा ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी होता कौन है। वैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप खुद से भी पकड़ सकते हो। लेकिन और आप चाहते हो, आपको ये नहीं पता लगता जैसे किसी भी प्रकार का मैच होता है उसमें आप टीम क्रिएट करते हो तो ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी को नहीं पकड़ पाते हो, तो टेलीग्राम चैनल पर आ जाना, मैं आपको बता दूंगा ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी कौन सा होता है। अब देखो तो ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी की बात करो तो यहाँ पर से ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी में इस टीम में भी 3 खिलाड़ी को पिक किया हूं। आपसे पूछूंगा तो आपको पता नहीं लगेगा ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी कौन होता है, ये बताता हूं। जैसे देखो ये जो खिलाड़ी, इनका सिलेक्शन परसेंटेज की बात करोगे तो 13% लोग अपने टीम में लेकर के चला। ये क्या कि
ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी होने वाला। फिर एक और खिलाड़ी जो हो गया 40% हो गया, ये क्या है कि ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी हो गया। फिर यहाँ पर से ये जो खिलाड़ी देख रहे हो ये खिलाड़ी ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी हो गया। मतलब देखा जाए तो जो ग्रैंड लीग विन करता है, जो ग्रैंड लीग जीतता उसका टीम में देखते हो तो भाई 2-3 सबसे अलग और सबसे यूनिक खिलाड़ी आपको दिखाई देगा ही, लेकिन आप लोग पकड़ नहीं पाते हो। तो नहीं पकड़ पाते हो तो मैं आपको बताने वाला हूं, जिस दिन से आप ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी पकड़ना स्टार्ट कर जाओगे मेगा ग्रैंड लीग के आप करीब पहुंच जाओगे। अब देखो ये जो टीम क्रिएट किया हूं, ये मान लेते हैं यहाँ पर से मेरा एक टीम का कॉम्बिनेशन हो गया। अब आ जाते हैं कैप्टन और साथ में वाइस कैप्टन का भी सिलेक्शन होता। सिलेक्शन परसेंटेज की बात करोगे यहाँ पर से इस खिलाड़ी का कैप्टन का, तो मैं मान लेता हूं इनका सिलेक्शन परसेंटेज कितना है। मैं एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूं यहाँ पर से 30% लोग अपनी टीम में इस खिलाड़ी को कैप्टन बना करके चल रहा, और वैसे भी 30% से अधिक लोग अपनी टीम में कैप्टन बना करके चल ही रहा। वाइस कैप्टन की बात करोगे तो यहाँ पर से वाइस कैप्टन क्या कि इनको बना करके चल रहा, 20% लोग अपनी टीम में वाइस कैप्टन बना करके चल रहा। अब देखो लॉजिक क्या लगाना, लॉजिक क्या है, मैं आपको तीनों ये जो 3 टीम आपको दिखाई दे रहा है, तीनों टीम में लॉजिक आपको बताने वाला हूं। अब ये तो एक टीम हो गया। अब समझते हैं यहाँ पर से दूसरा टीम मैंने यहाँ पर से जो क्रिएट किया हूं, इसमें बॉलिंग की बात करोगे तो मैं खास करके इसमें बॉलर्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर से देखा जाए तो विकेट कीपर भी वही हो गया, ऑलराउंडर्स में भी बोल सकते हो सेम खिलाड़ी है। फिर यहाँ पर से बॉलिंग के ऊपर आ जाते हैं, तो बॉलिंग के ऊपर बात करोगे तो बॉलिंग पर यहाँ पर से इस खिलाड़ी की सिलेक्शन परसेंटेज की बात करें तो इनका सिलेक्शन परसेंटेज 50% लोग अपनी टीम में लेकर के चला। इसका सिलेक्शन परसेंटेज तो 70% लोग अपनी टीम में पिक किया। फिर यहाँ पर से देखते हैं तो यहाँ पर से इस खिलाड़ी का सिलेक्शन परसेंटेज कितना हो गया, 20 हो गया। फिर यहाँ पर से मान लेते हैं इनका सिलेक्शन परसेंटेज 10% लोग ये अपनी टीम में लेकर के चल रहा है। एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आ जाते हैं यहाँ पर से, तो देखो ये जो टीम देख रहे हो, ये टीम में मैंने क्या किया हूँ कि विकेट कीपर एक ही लेकर के चल रहा हूँ। जिनका सिलेक्शन परसेंटेज कितना है, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज मैंने आपको बताया है 13% लोग अपनी टीम में लेकर के चला, उस खिलाड़ी को मैं अपने टीम के अंदर लिया हूं। बट एक बड़े नाम खिलाड़ी कौन सा, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 70% लोग अपनी टीम में लेकर के चला, इस टीम में मैंने अपने टीम में क्या किया कि इस खिलाड़ी को मैं अपनी टीम से ड्रॉप कर दिया हूं। मैं अपने टीम में 13% वाले खिलाड़ी को पिक किया हूं। अब ये जो 13% वाले खिलाड़ी को पिक करने का रीजन क्या बन रहा भाई, आप बोलोगे कि प्रत्येक टीम में आप लेकर के चले हो, मैं आगे आपको इसका रीजन भी बताने वाला हूं। फिर बैटिंग से देखा जाए तो बैटिंग से मैंने यहां पर से क्या किया हूं कि 4 खिलाड़ी को पिक किया हूं। अब देखो बैटिंग से 4 खिलाड़ी को मैं लेकर के चल रहा हूं। अब इसमें बैटिंग के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ऑलराउंडर से देखा जाए तो 3 ऑलराउंडर्स हो गया। जैसे आप देखोगे यहाँ पर से 3 ऑलराउंडर्स, जो सेम ऑलराउंडर्स आपको दिखाई देता होगा, ये तीसरा टीम में फर्स्ट टीम में भी देखोगे तो सेम आपको ऑलराउंडर्स नजर आ रहा है। यदि बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में मैंने यहाँ पर से क्या किया हूं कि भाई यहाँ पर से बॉलिंग से आ जाते हैं, तो बॉलिंग में देखो ये खिलाड़ी की सिलेक्शन परसेंटेज की बात करोगे, मैं मान लेता हूं, देखो मैं आपको डेमो दे करके बता रहा हूं। आप किसी भी प्रकार का मुकाबला होता है तो किसी भी प्रकार के मुकाबला में आप ये बात जान जाते हो, तो आप वहां पर से आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हाँ भाई कौन सा ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी आता है। अब आ जाता है ये खिलाड़ी क्या है कि बॉलर से आता है, बॉलिंग से ये खिलाड़ी हो गया, इनका सिलेक्शन परसेंटेज 15 हो गया। अब ये खिलाड़ी की बात करते हैं तो इनका सिलेक्शन परसेंटेज की बात करोगे तो इनका सिलेक्शन परसेंटेज 17% लोग अपने टीम में लेकर के चला। बाकी जितना भी आपको खिलाड़ी दिखाई देता है सबका सिलेक्शन परसेंटेज हाई है। अब समझते हैं यहाँ पर से, देखो मेगा ग्रैंड लीग को जीतने के लिए, मेगा ग्रैंड लीग को विन करने के लिए आपको एक चीज माइंड में लेकर के चलना है। जब आप 49 लगाते हो तो भाई ये मत सोचना कि 49 जितना लगाता हूं उतना ही मेरा रिटर्न मार्ज है। आप ये सोच करके लगाना कि मैं जितना लगाता हूं उसका 10 गुना बना करके जाऊं, तो आपको कैसा मन में आपको कैसा लगेगा। देखो जब आप टीम क्रिएट करना तो आप यही सोचना कि आज काश कुछ भी हो जाए, आज कुछ भी हो जाए, मैं यहां पर से क्या कि 10 गुना बना करके जाऊंगा। ही 10 गुना बना सकते हो, जितना आप सोचोगे ना भाई उतना गुना आप बना सकते हो, सिर्फ आपके सोच के ऊपर है। बहुत सारा लोगों का सोच यही होता है भाई टीम क्रिएट कर दे तो आप सोचते हो चलो भाई 49 आ जाए तो किसी प्रकार से, बट ये सोच मत रखना। मैं जो अभी आपको बता रहा हूं भाई, ये जो मैं आपको टिप्स दूंगा इसमें जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई 49 लगा और 49 से रिटर्न आए। मैं यहां पर से ये बोल रहा हूं कि आप जितना लगाते हो उसका 10 गुना बना करके जाना। किसी भी प्रकार का लीग आप ज्वाइन करना, किसी भी प्रकार का आप लीग ज्वाइन करना, उसका 10 गुना सोच करके ही चलना, तब जाकर के आप क्या कि एक दिन मेगा ग्रैंड लीग के करीब पहुंचोगे। अब देखो आप लोग क्या करते हो, टीम तो बनाते हो, टीम तो क्रिएट करते हो, बट टीम जो आपका होता है ना भाई,
आप 49 लगा दो, 49 रिटर्न का सोच रहे हो, तो वैसा ही टीम आप क्रिएट करते हो। लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा इसमें सबसे अलग और सबसे यूनिक चीज बताने वाला हूं, जो आपको यूट्यूब पर बोला जाए तो भाई कहीं भी आपको ये चीज नहीं बताने वाला, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आ जाते हैं विकेट कीपर देख रहे हो, तो विकेट कीपर से क्या है कि यहाँ पर से ये खिलाड़ी का 13% हो गया, फिर यहाँ पर से ये खिलाड़ी की 13% है। आप देखो यहाँ पर से यूनिक खिलाड़ी आपको पता होना चाहिए कि आपने जो टीम क्रिएट की उसमें यूनिक खिलाड़ी कौन सा होना चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं करना, सभी तो लोग अपने टीम में क्या कि 8 खिलाड़ी को लेकर के चलता है, बट 3 खिलाड़ी यूनिक होना चाहिए। देखो 8 खिलाड़ी तो सभी लोग लेकर के चलता है, 8 खिलाड़ी तो सभी लोग पिक करके चलता, बट 3 खिलाड़ी सबसे अलग और सबसे यूनिक खिलाड़ी होना चाहिए आपके टीम में, काफी ज्यादा अनिवार्य है, तब जाकर के आप मेगा ग्रैंड लीग के करीब पहुंच सकते हो। अब देखो 3 खिलाड़ी प्रत्येक आपको टीम में दिख ही जाएगा, कैप्टन और साथ में वाइस कैप्टन के ऊपर भी खास करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले एक से समझ लेते हैं, उसके बाद दूसरे चीज को और बढ़ेंगे। अब आ जाते हैं कि यहाँ पर से 8:3 का रेशियो में यहाँ पर से ये टीम क्या है कि एक जो देख रहे हो ये सभी लोग लेकर के चल रहा, 8 खिलाड़ी को सभी लोग लेकर के चल रहा, 3 खिलाड़ी को क्या कि बहुत सारा लोग अपनी टीम से ड्रॉप कर रहा। अब इसमें देखोगे तो एक खिलाड़ी आपको ये सबसे अलग खिलाड़ी और सबसे यूनिक खिलाड़ी दिखाई देता होगा, फिर नीचे आ जाओगे तो एक खिलाड़ी ये हो गया, ये सबसे अलग और सबसे यूनिक खिलाड़ी दिखाई दे रहा। फिर यहाँ पर से ये खिलाड़ी क्या कि यहाँ पर से देख लो सबसे अलग और सबसे यूनिक खिलाड़ी दिखाई दे रहा। इसमें मैंने यहाँ पर से क्या कि 3-4 अलग और यूनिक खिलाड़ी निकाला हूं। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, अब यहाँ पर से ये खिलाड़ी क्या कि सबसे अलग खिलाड़ी है। यदि बात करो यहाँ पर से तो ये सबसे अलग खिलाड़ी है, ये सबसे अलग खिलाड़ी है, मतलब ये 3 खिलाड़ी देख रहे हो, आपको प्रत्येक टीम में सबसे अलग खिलाड़ी नजर ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर से देखते हैं तो ये खिलाड़ी यूनिक खिलाड़ी है, फिर यहाँ पर से ये भी यूनिक खिलाड़ी आपको नजर आता होगा, ये भी यूनिक खिलाड़ी आपको नजर आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर से 3 प्रत्येक आप जब भी टीम क्रिएट करते हो तो 3 जहां पर से लोग सोचना बंद कर देते हो वहीं पर से आपको क्या करना है, सोचना स्टार्ट करना है। जहां पर से लोग जिस खिलाड़ी को ड्रॉप करना स्टार्ट कर देना वहीं पर से आप अपनी टीम में क्या कि उस खिलाड़ी को लेकर के चलना। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, क्या स्मृति मंदाना की जगह पर आप मान के चलो यहाँ पर से, या मान लेते हैं यहाँ पर से जो ये ऋचा घोष हो गई, ऋचा घोष की जगह पर विराट कोहली हो गया, मान के चलते हैं यहाँ पर से विराट कोहली हो गया। अब विराट कोहली की बात करते हैं, मान लेते हैं भाई ये तो विराट कोहली, पिछले यदि 5-6 मैच से मान के चलो यहाँ पर से इनका रीसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं चला। विराट कोहली पिछले 5 मैच से क्या है कि कुछ खास रन नहीं बना रहा, यानी 20+ रन का भी स्कोरिंग नहीं हो रहा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सिलेक्शन परसेंटेज की बात करोगे तो बहुत सारे लोग अपनी टीम से ही ड्रॉप करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा होता है, आप लोग ने कई बार देखा हुआ जब टीम क्रिएट करते हो। मान लेते विराट कोहली पिछले 5 मैच से फ्लॉप जा रहा, बट आपको तो पता है भाई खिलाड़ी बड़े नाम का खिलाड़ी है विराट कोहली, पिछले 5 मैच में फ्लॉप गया। सिलेक्शन परसेंटेज की बात करोगे बहुत सारा लोग अपनी टीम में लेता ही नहीं, अपनी टीम से ड्रॉप करना स्टार्ट कर देता। उस कंडीशन में ये खिलाड़ी क्या कि कुछ बड़ा स्कोरिंग करके जाता है और दुनिया सोचता है भाई ये खिलाड़ी तो अब चलेगा ही नहीं, पिछले 5 मैच में फ्लॉप गया। और देखो जहां पर से दुनिया का सोच बंद होता है ना, मैं आपको वही बोलता हूं भाई वहीं पर से आप अपना सोच स्टार्ट करना, तब जाकर के क्या किया आप मेगा ग्रैंड लीग के करीब पहुंच सकते हो। आप मेगा ग्रैंड लीग में अच्छे प्रॉफिट बना सकते हो। तो मेगा ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि आप यहाँ पर से जब भी टीम क्रिएट करना तो 3 से 4 सबसे अलग और सबसे यूनिक खिलाड़ी को लेकर के चलना प्रत्येक मैच के अंदर। अब क्या कि प्रत्येक मैच में आप टीम बनाते हो, सबसे अलग और सबसे यूनिक खिलाड़ी को लेकर के चलना, 3 से 4 खिलाड़ी को अपनी टीम के अंदर लेकर के चलना। अब क्या आ जाता कि कैप्टन और वाइस कैप्टन, भाई साहब सब कुछ तो हो गया, बट यहाँ पर से मेरा क्या कि कैप्टन और वाइस कैप्टन भी फ्लॉप होता है। तो भाई इससे भी समझते कैप्टन और वाइस कैप्टन फ्लॉप होने का रीजन क्या होता है। सबसे पहले मैं इसे मिटा देता हूं ताकि आप लोग क्या कि समझ सकते हो बड़े आसानी तरीके से। अब समझेंगे कि कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे बनाना है, कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे पिक करके चलना है, क्योंकि आपका कैप्टन भी फ्लॉप हो जाता है और वाइस कैप्टन भी फ्लॉप हो जाता है। अब आ जाते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन में मैं आपको यही एक बात बोलूंगा भाई अब सिलेक्शन के ऊपर मत जाना। जैसे मैं अभी एग्जांपल दिया हूं विराट कोहली, मान लेते विराट कोहली हो गया, पिछले 5 मैच से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, तो कैप्टन की बात करोगे ना तो भाई कैप्टन कितना परसेंटेज लोग बना करके जाएगा विराट कोहली को, कैप्टन यहाँ पर से मान के चलो तो इनको कैप्टन जो बना करके जाएगा 3% लोग, 2% लोग, 1% लोग अपने टीम में क्या कि कैप्टन या वाइस कैप्टन पिक करके जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर से एक खिलाड़ी मान के चलो, ये खिलाड़ी के ऊपर मैं यहाँ पर से इनका सिलेक्शन परसेंटेज मैंने आपको बताया था
15% 10% लोग अपनी टीम में लेकर के चल रहा। अब क्या है कि विराट कोहली भी सेम वही हो गया, यहाँ पर से इनका सिलेक्शन परसेंटेज 10 हो गया, तो कैप्टन कितना बना करके जाएगा पता है आपको? 0.98%, 0.58% लोग अपनी टीम के लिए कैप्टन या वाइस कैप्टन बना करके जाएगा। बट कोई खिलाड़ी आपको पिछले 2 मैच में तगड़ा परफॉर्मेंस करते हुए दिख जाए तो ये इनका सिलेक्शन परसेंटेज 40% लोग अपने टीम में कैप्टन बनाएगा, वाइस कैप्टन 30% लोग अपनी टीम में वाइस कैप्टन बनाएगा। फिर यहाँ पर से ये खिलाड़ी हो गया, ये खिलाड़ी की बात करोगे पिछले कुछ मैचों से तगड़ा परफॉर्मेंस करा, 40% या 45% कैप्टन हो गया, 25% लोग क्या कि वाइस कैप्टन बनाना स्टार्ट कर दिया। अब आ जाते हैं भाई ये खिलाड़ी के ऊपर क्यों नहीं जा रहे हो, इस खिलाड़ी के ऊपर आप क्यों नहीं कैप्टन या वाइस कैप्टन पिक कर रहे हो? आपको कई बार ऐसा हुआ होगा भाई कोई खिलाड़ी को आप अपने टीम में नहीं लिए हो जिनका सिलेक्शन परसेंटेज पता है 5% होता है, 6% होता है, वही खिलाड़ी क्या है कि भाई तगड़ा परफॉर्मेंस करके जाता, वही खिलाड़ी क्या है कि ड्रीम टीम के अंतर्गत आता, वही खिलाड़ी मेगा ग्रैंडिंग में अच्छे प्रॉफिट बना करके जाता। जो लोग लेकर के चलता है, जो लोग अपनी टीम में पिक करता है, वह मेगा ग्रैंडिंग में अच्छे रैंक लाता है। मैं आपसे बोलता हूं और आप लोग ने कई बार देखा होगा ऐसा, तो मैं आपको यही सजेशन करता हूं कि आप ड्रीम 11 तो 5 साल 6 साल से खेलो, जो मैं अभी आपको ये चीज बताया हूं, आप टीम बनाने वक्त जरूर से अप्लाई करना, जरूर से यह टिप्स को क्या है कि आप झोंक देना टीम बनाने वक्त। और जिस दिन से आप झोंकना स्टार्ट कर जाओगे ना भाई, मैं आपसे बोल सकता हूं आप मेगा ग्रैंडिंग में अच्छे रैंक ला सकते हो। मैं ये नहीं बोलता हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं कि भाई चलो आज का वीडियो देख लो और कल क्या कि आपका 1 रैंक आ जाएगा, क्योंकि कंपटीशन हाई है। जो भाई वीडियो देखा होगा मैं उम्मीद करता हूं कि भाई मेगा ग्रैंडिंग में अच्छे रैंक ला सकता है। यदि आप यहाँ पर से क्या है कि भाई टॉप 100 के अंदर भी मेगा ग्रैंडिंग में आ जाते हो तो आपके अंदर एक क्या हुआ कि अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप टॉप 100 के अंदर आ सकते हो तो एक दिन आप हैशटैग 1 रैंक भी ला सकते हो, हैशटैग 2 रैंक भी ला सकते हो, आसान है। टॉप 10 के अंदर भी आ सकते हो, टॉप 10 में भी आना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि जब भी टीम क्रिएट करना, जो मैं अभी आपको बताया उसी प्रकार से आप टीम क्रिएट करना, और साथ में इस प्रकार से टीम क्रिएट करके आप कैप्टन और वाइस कैप्टन, मैंने आपको बताया कैप्टन और वाइस कैप्टन इसी प्रकार से बनाते हो तो आप लोग मेगा ग्रैंडिंग में अच्छे प्रॉफिट बना सकते हो। और साथ में वीडियो अच्छा लगा हुआ तो दबा के एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ओपन कर देना, क्योंकि आगे आपके सामने क्या है कि आईपीएल है और आईपीएल से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर बता देता हूं, ड्रीम 11 से रिलेटेड, और साथ में आईपीएल भी आगे आ रहा है। तो आईपीएल में आपको ढेर सारा वीडियो देखने को मिलेगा कि आईपीएल में आप लोग मेगा ग्रैंडिंग को कैसे विन कर सकते हो, मेगा ग्रैंडिंग में आप लोग अच्छे प्रॉफिट कैसे बना सकते हो। तो भाई बिल्कुल फ्री में चैनल सब्सक्राइब हो रहा है, सब्सक्राइब करने में तो कुछ ज्यादा नहीं, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ओपन कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ हम सभी लोग फिर से एक बार।